एक छोटे से गांव शिवपुर में मोहन अपनी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। मोहन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसे मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर दिन में एक ही बार खाना बनता था। वो कभी कभी रूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करता था। एक बार जाड़ों के दिनों में गीता बोली, जाड़े आ गए हैं। कई साल से हम और बच्चे एक ही कंबल ओढ़कर जाड़ों के दिन काट देते हैं और अब तो वो कंबल भी फटकर तार तार हो गया है। इस बार तुम नया कंबल ले आओ। अब उस पुराने फटे कंबल में ठंड नहीं रुकती है। बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर रोना आता है। मोहन बोला, बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक कंबल भी नहीं ला सकता। गीता, तुम तो जानती हो मेरी रोज की कमाई से हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं कंबल कहाँ से ला सकता हूँ? एक कंबल की कीमत कम से कम 1000 रुपए होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 100 रुपए कमा पाता हूँ। मेरे पास 500 रुपए हैं। ये तुम्हारे 500 रुपए रमेश किसान पर निकलते हैं। तुम उससे 500 रुपए लेकर एक कंबल ले आओ। मोहन रमेश के घर अपने 500 रुपए लेने पहुंच जाता है। रमेश अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। मोहन को अपने घर आता देखकर रमेश कहता है, अरे मोहन भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? मोहन बोला, हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 500 रुपए लेने आया हूँ। मुझे कंबल लाना है। बगैर कंबल के रात काटनी मुश्किल हो जाती है। रमेश बोला, मोहन भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में 1 पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 500 रुपए फिर कभी ले जाना। उतने में ही रमेश की पत्नी आ जाती है और कहती है, तुम मोहन भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसे जाड़े भरी रात बगैर कंबल के कैसे काटते होंगे? मोहन भाई, मेरे पास ये 300 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 200 रुपए हम तुम्हें बाद में दे देंगे। मोहन 800 रुपए लेकर जगदीश सेठ की दुकान पर कंबल लेने जाता है। जगदीश सेठ उसे बहुत सारे कंबल दिखाता है, लेकिन कोई भी कंबल 1000 रुपए से कम नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 800 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा कंबल दिखा दो। सेठ बोला, अरे भाई, 1000 रुपए से नीचे कोई कंबल नहीं है। मोहन बोला, सेठ जी, तुम मुझे ये 1000 रुपए वाला कंबल दे दो। मैं तुम्हें 200 रुपए 2-4 दिन में दे दूंगा। सेठ बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे? जाओ अपनी राह लो। 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 800 रुपए लिए है और कंबल लेने चला है 1000 वाला। बेचारा मोहन सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो सोचने लगता है। तभी मोहन को ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन मोहन आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मोहन सोचने लगता है, मैं कितना निर्दयी हूँ। बेचारे उस बुजुर्ग आदमी को ठंड में सिकुड़ते हुए छोड़ आया। कहीं वो ठंड से मर ना जाए। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो वापस उस बूढ़े आदमी के पास गया। उसे ठंड से कांपता देखकर मोहन को तरस आ गया। बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। मोहन बोला, बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही, थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा। बूढ़ा बोला, बेटा, मैंने एक सूदखोर से ब्याज पर 700 रुपए लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया, इसलिए उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना घर वापस ले सकूं। मेरे बच्चे भी मुझे भूल गए। मोहन ने कहा, बाबा, मेरे पास 800 रुपए हैं। मैं कंबल लेने निकला था, लेकिन ये 700 रुपए आप ले लीजिए। हमें कंबल ना सही, घर तो है, आपके पास तो वो भी नहीं है। बूढ़ा आदमी रोने लगा
और बोला, बेटा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। जब तुम खुद परेशान हो तब भी दूसरों की मदद कर रहे हो। ईश्वर तुम्हें इसका अच्छा फल देगा। मोहन को उस बुजुर्ग की मदद करके बहुत खुशी मिलती है, पर मन में दुख है कि वो गीता के लिए कंबल नहीं ला सका। मोहन ये सोचते सोचते अपने घर पहुंचता है। जैसे ही उसकी पत्नी गीता उसे देखती है तो वो कहती है, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। आपका राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गई। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। मोहन बोला, गीता, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं रमेश के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 300 रुपए दे दिए थे। गीता बोली, क्या बस 300 रुपए ही दिए? तुम पूरे 500 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था वो, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। तुम 10 बार उसके घर पैसे लेने चले गए, तब जाके उसने तुम्हें 300 रुपए दिए। अब न जाने 200 रुपए कब देगा, और कंबल का क्या हुआ? मोहन बोला, गीता, मैं कंबल लेने गया था, लेकिन कोई भी कंबल 1000 से कम नहीं था। मैंने जगदीश सेठ से 200 रुपए उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना फायदे के कुछ नहीं देता। अगर मैं ब्याज पर लेता तो शायद दे देता, लेकिन सही किया जो नहीं लिया। 200 रुपए की तो बात है, 4-5 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ 800 रुपए, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हुई। मोहन बोला, 800 रुपए में से 700 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, वो ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं तो शायद वो जिंदा ना रह पाता। फिर मोहन ने विस्तार से सारी बात गीता को बताई। गीता बोली, तुमने बहुत अच्छा किया जो 700 रुपए उस बुजुर्ग आदमी को दे आए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है, मैंने जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस जाड़े भरी रात में हम अपने बच्चों को क्या उड़ाएंगे? भला इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 1 रुपए की भी मदद कर दे? मोहन बोला, तुम बिल्कुल सही कहती हो गीता, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत में था। तुम चिंता मत करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे कंबल का भी इंतजाम हो जाएगा। चलो तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। गीता बोली, आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 3 रोटी का आटा बचा हुआ था, 2 बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने तुम्हारे लिए रख दी। मोहन बोला, और तुमने क्या खाया गीता, या तुम भूखी ही हो? गीता बोली, मैंने भी बच्चों के साथ 1-2 निवाले खा लिए के। फिर गीता मोहन के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही मोहन खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। गीता बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो बोली, बेटी, मुझ पर दया करो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, मेरी हालत बहुत खराब है, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने ठंड की वजह से दरवाजा नहीं खोला। गीता बोली, मां जी, इस वक्त हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिसे मैं तुम्हें खाने को दे सकूं। ये सुनकर बूढ़ी औरत की उम्मीद टूट जाती है। तभी मोहन बाहर आता है और कहता है, मां जी, आप अंदर आ जाइए, ठंड बहुत है, आप बीमार हो सकती हैं। मोहन उस औरत को घर के अंदर ले आता है और गीता से कहता है, गीता, मेरे लिए जो 1 रोटी रखी थी वो रोटी मां जी को दे दो। गीता बोली, स्वामी, आप क्या खाओगे? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। मोहन बोला, गीता, उस रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा मां जी को है, ये मुझसे ज्यादा भूखी है। गीता ने वो रोटी बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, उसने तुरंत खा ली। वो बोली, आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वो दुआएं देती हुई चली जाती है। अगली सुबह गीता बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर सो गई थी, तो
तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचा हुआ 100 रुपए है उससे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर मोहन घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वो बूढ़ा अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, तू मुझे किसी हकीम के पास ले चल। बेटा बोला, पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? आप तो जानते हैं मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं? मोहन ने उस बूढ़े आदमी से पूछा। क्या बात है बाबा? बूढ़ा बोला, बेटा, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात मेहनत की। जब ये 1 साल का था तभी इसकी माँ चल बसी थी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया कि कहीं कोई औरत इसे तकलीफ ना दे। और आज जब मैं बूढ़ा हूँ तो ये मुझे इलाज के लिए नहीं ले जाता। बेटा बोला, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मोहन ये सुनकर परेशान हो गया। उसने अपना 100 रुपए जो राशन के लिए था उस बेटे को दे दिया और बोला, इस 100 रुपए की मुझे भी बहुत जरूरत थी, लेकिन अगर तुम्हारे पिता को इलाज नहीं मिला तो इनकी जान को खतरा है। ये 100 रुपए लो और इलाज करवा दो। वो नौजवान हैरान रह गया। भाई, तुम्हारी खुद की मजबूरी है और तुम हमारी मदद कर रहे हो। मोहन बोला, मेरे भाई, अपने पिताजी का इलाज सही से करवाओ और अब हमेशा इनका ख्याल रखना। दोनों बाप बेटे मोहन को दुआ देते हुए चले गए। मोहन अब खाली हाथ घर की ओर लौटा है। गीता उसे देखकर बोली, क्या हुआ, तुम राशन नहीं लाए? क्या 100 रुपए से भी कुछ नहीं मिला? मोहन ने सारी बात सच सच बता दी। गीता की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस बोली, ईश्वर देख रहा है, वो तुम्हारी इस भलाई का फल जरूर देगा। ठंडी हवाएं गांव की गलियों में सीटी बजा रही थी। मोहन और उसका परिवार एक ही फटे कंबल में एक दूसरे से सटकर सोने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। गीता उन्हें अपनी गोद में छिपा रही थी। मोहन की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो आसमान की ओर देख रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। गीता डरते हुए पूछती है, इतनी रात को कौन आया होगा? मोहन दरवाजा खोलता है। बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे उसने 700 रुपए दिए थे, लेकिन अब वो किसी राजा की तरह साफ सुथरे कपड़ों में था। उसके पीछे कुछ नौकर भी खड़े थे, हाथों में बोरियां लिए। मोहन हैरान होकर बोला, बाबा, आप तो कल बहुत मुसीबत में थे, ये सब क्या है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं राजवीर सिंह हूँ, इस इलाके का मालिक। मैंने रूप बदलकर गांव के लोगों की भलमनसाहत परखने का निश्चय किया था। कई लोगों से मिला, पर सब ने मुझे ठुकरा दिया। केवल तुमने अपनी गरीबी में भी मेरी मदद की। तुम्हारी सच्चाई और दया देखकर मैं भावुक हो गया। आज मैं तुम्हारे उस नेक दिल का बदला चुकाने आया हूँ। ये कहकर उसने अपने नौकरों को इशारा किया। उन्होंने चावल, गेहूं, कपड़े और सोने के सिक्कों की 3 बोरियां मोहन के घर में रख दी। मोहन और गीता दोनों अवाक रह गए। गीता की आंखों में आंसू थे। बाबा, हमने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया था, हमें इतना सब क्यों दे रहे हैं? राजवीर सिंह बोले, नहीं बेटा, तुमने खुद कमाया है ये सुख। याद रखना, धन दौलत किसी को अमीर नहीं बनाती, बल्कि दूसरों के लिए करुणा और भलाई ही असली दौलत है। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने नौकरों के साथ चला गया। उस रात मोहन, गीता और उनके बच्चे खुशी के आंसुओं में डूब गए। अब उनके घर में रोशनी थी, पेट भरा था और दिल में सुकून। मोहन आसमान की ओर देख के बोला, धन्यवाद भगवान, आज समझ आया, सच्चाई और दया का फल देर से जरूर मिलता है, पर मिलता जरूर है। धीरे धीरे पूरा गांव ये जान गया कि मोहन ने कैसे अपनी भलाई से किस्मत बदल ली। अब लोग उसे सम्मान से देखने लगे और मोहन हर दिन गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। इस तरह मोहन की करुणा ने उसे दरिद्रता से नहीं, बल्कि इंसानियत से अमीर बना दिया।